नमो नमः। संकल्प सिद्धिदायक पाठ के आगे के हिस्से को अब हम देखते हैं। आपने पहले पढ़ लिया कि पार्वती शिव को पति के रूप में पाने के लिए तप कर रही है। वह विजया के साथ, अपनी सखी विजया के साथ गौरी शिखर में गई है तपस्या करने। बहुत तपस्या करने के बाद भी उसे उस तपस्या का कोई फल नहीं दिखाई देता, तो सखी विजया परेशान हो जाती है। विजया और पार्वती जब बात कर रहे हैं तभी बीच में ही वटु अर्थात एक ब्रह्मचारी की आवाज आती है। वो वटु स्वयं शिव ही है, शिव ही वटु का रूप लेके आए हैं और पार्वती और विजया से बात करते हैं। पार्वती कोई जवाब नहीं देती। तब ये फिर से पूछता है वटु पार्वती से, क्या तुम वही शिव को चाहती हो? क्या कह रहा है देखो, आगे देखते हैं। अयि पार्वती सत्यमेव त्वं शिवम पतिमिच्छसि। अरे पार्वती, सही में, सत्यम सही में, क्या तुम शिव को ही पति के रूप में चाहती हो? उपहसन और हंसता है। नामना शिव अन्यथा अशिव। शिव शब्द का अर्थ ही है भला करने वाला, कल्याणकारी। तो ये जो शिव को तुम चाहती हो वो तो नाम से ही शिव है, वैसे अन्यथा वैसे तो वो अशिव है, शिव नहीं है। वो क्या है? स्मशाने वसति, स्मशान में जहाँ मुर्दों को जलाया जाता है वहाँ वो रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसके 3 आँखें हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, बाघ के चमड़े का वो वस्त्र कपड़े पहनता है। अंगराग चिताभस्म, हम तो शरीर का सुशोभन करने के लिए चंदन का लेप लगाते हैं, तरह तरह की सुगंधित चीजें उपयोग में लाते हैं। ये तो चिता की राख लगा देता है। और परिजनाहा च भूतगणाहा, इसके आसपास कौन रहता है? इसके सगे संबंधी कौन है? तो सारे भूतगण जो है वो इसके सगे संबंधी है। किम तम एव शिवम पतिम इच्छसि, क्या ऐसे इस प्रकार के शिव को तुम पति के रूप में चाहती हो? ऐसे शिव स्वयं अपने मुंह से कह रहे। अब पार्वती बहुत देर तक तुष्णिम, शांत, मौन, चुपचाप थी। वह क्रुद्धा सती, वह क्रोधित हो जाती है और बोलने लगती है, अरे वाचाल, वाचाल मतलब बड़ बोले, बहुत बोलने वाले। अपसर, अपसर अर्थात दूर हो जाओ। जगति न कह अपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति। जगति, जगत में, इस जगत में कोई शिव का यथार्थ स्वरूप नहीं जानता है। कैसे हैं वो? बाहर से जो दिख रहे हैं वही तुम बोल रहे हो, लेकिन फिर यथा त्वमसि तथा एव वदसि, जैसे तुम हो वैसे ही तुम बोलते हो। हम अगर अच्छे हैं तो हमें सामने वाली व्यक्ति अच्छी दिखाई देगी, हम अगर बुरे हैं तो हमें सामने वाली व्यक्ति भी बुरी दिखेगी। इसीलिए यथा त्वमसि, जैसे तुम हो वैसे ही तुम बोलोगे। विजयाम प्रति, और अपनी सखी विजया को क्या कह रही देखिए, सखी चल, सखी चलो यहाँ से। यह निंदाम करोति सह तु पाप भाग भवति एव। जो व्यक्ति, यह मतलब जो व्यक्ति निंदा करता है, किसी की बुराई करता है, सह तु वह व्यक्ति तो पाप भाग, पापी होता है, पाप में भागीदार होता है। लेकिन यह शृणोति सह अपि पाप भाग भवति, जो सुनता है वो भी पाप का भागीदार बनता है। इसलिए चलो यहाँ से, हम चले जाते, उसे बोलने दो। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रामति, पार्वती जल्दी से निकल जाती है। तदा एव पृष्ठतः वटोः रूपं परित्यज्य शिवः तस्याः हस्तं गृह्णाति। तदा एव, उसी समय, पृष्ठतः पीछे से, वटु का रूप छोड़कर, परित्यज्य छोड़कर, शिवः स्वयं भगवान शंकर, तस्याः हस्तम गृह्णाति उसका हाथ पकड़ते हैं। और इसलिए पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती शर्म से कांपने लगती है, लज्जा आती है उसे। और अभी शिव, शंकर भगवान खुद कहते हैं, पार्वती प्रीतः अस्मि तव संकल्पेन, तुम्हारे संकल्प के कारण मैं प्रीतः प्रसन्न हो गया। अद्य प्रभृति अहम तव तपोभिः कृतदासः अस्मि। अद्य प्रभृति आज से ही लेकर, अहम मैं,
तव तपोभिः, तुम्हारे तप से, कृत खरीदा हुआ, दासः अस्मि, मैं तुम्हारा अभी सेवक बन गया हूँ। तुमने तप करके मुझे जैसे खरीद लिया है, मुझे अपने वश में कर लिया है। और विनतानना पार्वती विहसती, और विनत झुकाकर, आनना चेहरा, शर्म से उसका चेहरा झुक गया है, और ऐसी पार्वती धीरे धीरे हंसती है। तो ये पाठ यहाँ आपका समाप्त हुआ। बार बार इस पाठ को पढ़कर समझेंगे। धन्यवाद।